सिनेमा बन रहा है आजकल, जो दौर बदला है उसके बारे में क्या कहेंगे? सी रियल लाइफ स्टोरीज स्पेशली जब मोटिवेशनल हो, किसी ने कुछ अचीव किया है, सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, ये तो हमेशा इंस्पायरिंग होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस फिल्म. क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी. कुछ देर हुई है, कुछ पहले भी इस तरह के सिनेमा, जैसे एयरलिफ्ट आई थी, हाँ. वो भी 90 के आसपास की कहानी थी, फिर ये भी आ रही है, ये भी कुछ पुरानी कहानी. तो जो सिनेमा में जो अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले भी होना चाहिए था. ये ट्रेंड को जब होना है तब होना है. बेल बॉटम तभी आया था, अभी आएगा, ये कुछ बोल नहीं सकते. तो जब ट्रेंड होना है होगा. तो आज रियल लाइफ स्टोरीज की है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर इसलिए आया रियल लाइफ स्टोरीज़ का क्योंकि कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं. फिक्शन कितना सोचेंगे लोग. तो वो हम कर करके जितने टाइप की लव स्टोरीज है या जो भी है, सब कहानी लोगों ने ट्राई कर चुका है. इसलिए अभी करेक्ट टाइम है. तभी तो लोगों के पास कहानियाँ थी. अभी वो सब कहानियाँ ख़त्म हो गई, तो लोग रियल लाइफ स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं. Sir, people are so eager to know, sir, that your fans, your audiences, what are you gonna do next, sir? Okay, I am working on a thriller. It's a female-centric crime thriller for which I am casting right now. It's an edgy thriller. So hopefully this year, जैसे मेरा cast lock हो जाएगा, मैं इस साल I should be able to start. Sir, you gonna direct it? Yeah, I am directing it. Sir, any leads that you have finalized or any No, it's halfway through, but let me absolutely lock it before. Because if I had locked, I would have announced it. So will be Khan and or Kapoor? No, it's a female-centric crime thriller, so it'll be a female lead in it. What fears you? Like you're scared of what? आपको किस चीज़ से डर लगता है? I think you can please. मुझे फ्लॉप से डर लगता है बहुत. फ्लॉप से डर लगता है. मैं मतलब अपनी फिल्म जब रिलीज होगी और ये नहीं चलेगी, ये वो मेरा सबसे बड़ा आज डर वही है. पर अब ऐसा आपने प्रिकॉशंस लिए कि वैसा ना हो. यार ये तो सोच के थोड़ी चलते हैं सर. हर बार काम करते हैं, कभी कोई चीज़ जैसे सोचा वैसा नहीं हो जाए, नहीं फिट बैठता, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं फिल्म में, कभी ऐसा नहीं होता. सो आपको नहीं तलाश है कुछ ऐसी स्क्रिप्ट की जो रियलिस्टिक हो और आज के दौर में फिट हो और उस पर आप काम करें? मेरा वैसे ही है ये थ्रिलर. So, but tell us who is the lead actress who will be finalized? No, it's not finalized. If I finalized, I would have shouted about it every day, but it's not so. जानना चाहेंगे आपसे कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट आप सुनते हैं या फिर आप सेलेक्ट करते हैं, क्या देखते हैं उसमें? एंटरटेनमेंट देखते हैं या ये देखते हैं कि वो आपको खुद अट्रैक्ट कर रही है, पसंद आ रही है? क्या देखते हैं? मुझे कहानी, ड्रामेटिक कहानी मुझे ज़्यादा पसंद है. मैं जैसे खाली कॉमेडी चल रहा है, क्या चल रहा है, वो मेरा जोन नहीं है. लेकिन मैं जिस टाइम पे डायरेक्टर बना था काफ़ी साल पहले, तभी वही सब फिल्में ज़्यादा बनती थी, वही मौके मिलते थे. तो मैं अपने आप को उस टाइम पे फिट करने की कोशिश कर रहा था वो टाइम पे. लेकिन मेरा जोन है ड्रामा, थ्रिलर, सीरियस, रियलिस्टिक, जो आज बन रही है. तो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल टू स्टार्ट माई फिल्म एंड मेक इट दिस वे. लेकिन उस टाइम पे जो एकदम फिल्मी चीज़ें बनती थी, बहुत डांसर्स आके अचानक कहीं से आके डांस करते थे, इसे मेरे समझ में नहीं आता था. लेकिन वही बनती थी, वही रिक्वायरमेंट था, मेरे को वही मौके मिलते थे. तो मैं अपने आप को ऐसे मोल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फिट नहीं बैठ रहा था उस टाइम पे. इसलिए मैं एक फिल्म और दूसरी फिल्म के बहुत साल लगाता था ताकि यार ये टाइम में मैं सिर्फ टाइम पास कर लूँ. जब करेक्ट ट्रेंड आएगा जो मेरे स्टाइल के हिसाब से, तभी मैं ज़्यादा फिल्में बनाऊंगा. डिस्कस करते हैं अपने हाँ आप डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की वाइफ से या हाँ करते हैं. क्या फीडबैक आता है कि वो कहती हैं कि ये करो या मत करो? उनका ऑर्डर चलता है कि आप ही कहते नहीं मैं करूँगी? नहीं, हमारा टेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है. वो ज़्यादा फिल्मी और कमर्शियल है, मैं ज़्यादा रियलिस्टिक जोन पे हूँ. भले मैंने वो किया है क्योंकि वही मौके थे तभी, लेकिन हमारा बहुत अलग टेस्ट है. तो हम लोग एक दूसरे को एडवाइस नहीं देते क्योंकि इट्स नॉट वैलिड. जो अभी आजकल के जो एक्टर्स हैं, सीरीज जो आजकल के एक्टर्स हैं, उनमें से आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि ये बंदा मेरी फिल्म में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? इसलिए मुझे एक्टर ज़्यादा पसंद है स्टार से. ओके, तो मुझे राजकुमार राव बहुत अच्छे लगते हैं, मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं. तो मेरा इनहेरेंट टेस्ट ऐसे एक्टर्स है. इस कहानी के बारे में बताया जो थ्रिलर आप सोच रहे हैं, इसके बाद कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो जैसे इनकी तो अलीगढ़ आ रही है जो आप बता रहे हैं, तो आप जैसे अभी मैं जो थ्रिलर बना वो रियलिस्टिक जोन पे है. इसके बाद इनके लिए कुछ आपने सोचा हुआ है कि इनको कहीं में डालूं? ये इनको मनोज, हाँ मैं उनके साथ कुछ कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा उसके बारे में. वो बहुत जल्दी होने वाला है. मैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा न्यूज़ में. your children's birthday was there. Yeah, I just came from there. I just walked from there. It was just 1 minute walk from here. कैसा रहा मतलब? और किस को आमंत्रित किया था आपने? बहुत लोग थे. मैं देखा नहीं कौन था. मैं तो एक्चुअली मनोज आए थे तो मैं उनके साथ बात कर रहा था. हम लोग कोई बात में अपने मसरूफ थे. और कौन है मैं ज़्यादा देखा नहीं, आए थे बहुत लोग. लास्टली आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव हैं. हाँ. कितना सही मानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप? मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसके साथ? हर मतलब अगर सही से यूज़ करो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपको इज्जत मिलती है.
आप ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सिर्फ सबको गालियाँ देते रहोगे तो आप ट्रोल माने जाओगे, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, अपने को ट्रोल बनना है कि एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस बनना है। अगर काम की बात बोलेंगे, अगर रिस्पॉन्सिबल चीज़ बोलेंगे तो अपनी इज्जत मिलेगी। ऐसे ही बैठ के उस फ्रीडम ऑफ स्पीच से सबको गालियाँ देंगे तो ट्रोल बने, वो ट्रोल बनेंगे। एक्चुअली मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, मैं अपने प्री प्रोडक्शन में घुसा होता है। मैं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ इस मंथ एंड को, मैं उसके प्री प्रोडक्ट में अगले कुछ दिनों से घुसा था, तो मैं न्यूज़ पढ़ नहीं रहा हूँ। मुझे पता, मैं ट्विटर पे भी ज़्यादा ट्वीट नहीं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से क्योंकि उसमें बिजी था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं कुछ, तो आई एम नॉट अवेयर, सॉरी। ऐसा कहा है कि हम देश भारत को बर्बाद कर देंगे, इवन दे आर लिविंग इन इंडिया। वो तो गलत है, लेकिन मैं, उन्होंने बोला था नहीं बोला था, आज कल कोई कुछ भी बोलता है तो आई डोंट रियली नो। ओके ओके, थैंक्स, थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.